हाय स्टूडेंट, रामेश्वरम परिवार में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित की संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम को हल करेंगे। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया एक्सरसाइज 1 फर्स्ट ए में 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। अर्थात क्वेश्चन कह रहा है हमसे फर्स्ट क्वेश्चन कि 20 और 40 के बीच की सभी सम धन पूर्णांक लिखिए। अर्थात कहने मतलब सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। अर्थात हमसे क्वेश्चन कह रहा है 20 से 40 के मध्य समस्त सम संख्या अर्थात 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1 से 10 तक समस्त धन अभाज्य संख्याएं लिखिए। अर्थात 1, 2 या 1 से 10 तक सभी अभाज्य संख्याएं अर्थात कह रहा है अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल सेल्फ से कटें या स्वयं से कटें और 1 से कटें। तो ऐसी संख्याएं 1 से 10 के बीच की संख्याएं होती हैं हमारी 2, 3, 5 और 7। तीसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 22a प्लस a का क्रमानुयायी पूर्णांक लिखिए। 2a प्लस 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक लिखिए। क्रमानुयायी पूर्णांक कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्या जो इसके बाद आने वाली संख्याएं होगी। तो इस संख्या का क्रमानुयायी पूर्णांक होगा हमारा 2a प्लस 1 अर्थात 2a प्लस 2, या हम लिख सकते हैं 2a को a कोष्टक में a प्लस 1। या अगला सवाल कर रहा है हमारा 4th नंबर कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अर्थात क्वेश्चन दिया है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम अर्थात हम जो संख्या दी रहे थी उसी पे उसका चिन्ह बदल कर अगर हम उस संख्या का अपोजिट लिख देते हैं तो उसी को कहा जाता है योगात्मक प्रतिलोम। इस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम -2/3। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखो। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम -5 का गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात इस संख्या के अंश को हर और हर को अंश बना दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अर्थात 1/-5 होगा। माइनस का हम ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो वैल्यू हमको मिलेगी -1/5। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है 1 सेकंड में स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल हमारा कर रहा है कि p प्लस क्यू तथा p माइनस क्यू का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। p प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम p प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -p कोष्टक में p प्लस क्यू। अगला क्वेश्चन कह रहा है p माइनस क्यू का गुणात्मक योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। हो जाएगा -p माइनस क्यू। अगला सवाल हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यक्ष के किस मान के लिए यह कथन सत्य होगा, अर्थात 5
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स। इस फंक्शन से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई ये 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 6 इक्वल टू 5 में 3 का मल्टीप्लाई होगा 15 इंटू एक्स। 6 5 या 30 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं 15 एक्स। तो x इक्वल टू हो जाएगा 30 अपान 50 इक्वल टू 2, अर्थात x बराबर 2 के लिए यह कथन सत्य होगा। अगला सवाल हमको कह रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या होती है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है। ऐसी संख्या हमारी शून्य है, क्यों कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। अगला जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक समधन पूर्णांक हो तो बताइए a-1 a+1 सम होगा अथवा विषम। अर्थात कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 9 कह रहा है कि a बराबर जो है हमारा सम है, अर्थात 2 4 6 8 10 10 ऐसी संख्याएं दिया गया है। और फंक्शन हमसे पूछ रहा है बताओ कि a-1 इंटू a+1 सम होगा या विषम। अर्थात एक स्थान पे हम इन्हीं संख्याओं में से कोई भी संख्या रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 2 रखेंगे तो 2 - 1 मल्टीप्लाई 2 + 1, अर्थात फंक्शन हमको मिलेगा 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3। ये संख्या हमें विषम प्राप्त हुई। एक वैल्यू हम और रखेंगे, एक के स्थान पे अगर हम 4 रख रहे हैं तो 4 - 1 मल्टीप्लाई 4 + 1, अर्थात 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15। ये भी संख्या हमें विषम प्राप्त हो रही है, अर्थात ये कहा जाएगी कि यह विषम होगा। अगली सवाल हमें कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 5 तथा 7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। संख्या रेखा पर, अर्थात संख्या रेखा के लिए हम एक ऐसी रेखा खींचते हैं, सरल रेखा, उसके मध्य में रखते हैं 0, ठीक। इसके दाएं ओर धनात्मक संख्याएं तथा बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं रखी जाता था। इधर हम 1 रखेंगे, इधर 2, इधर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और रखना चाहते हैं तो 13 रख सकते हैं। इधर रखेंगे -1 -2 -3 -4। हमको संख्या रेखा पे 5 और 7 को दर्शाना, तो यहाँ 0 से उठाएंगे, 5 पे ले जाके जोड़ देंगे संख्या को, फिर 5 से उठाएंगे उसको 7 पे ले जाके जोड़ देंगे, अर्थात यहाँ से ये 5 है ये 7 है। इन दोनों का समरी हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा 12 मिलेगा, अर्थात 5 + 7 इक्वल टू 12। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी लीजिए। आगे हम चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि बताइए कि कथन सत्य है अथवा असत्य। कह रहा है क्वेश्चन हमें, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। इसका ए नंबर कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। अर्थात दो धन अभाज्य संख्याएं हम ले लेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे या एक से कटे, अर्थात जैसे ले सकते हैं हम 3, 5, 7 इत्यादि। तो इसमें कह रहा है इन दोनों का गुणनफल किया जाए तो बताइए कि अभाज्य मिलेगी कि नहीं। तो 3 में हम अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 मिलेगा, या 5 में मल्टीप्लाई 7 का करेंगे तो 35 मिलेगा, या 7 का मल्टीप्लाई 3 में हम करेंगे 21 मिलेगा। ये संख्याएं सभी हमारी भाज्य है, ना कि अभाज्य। इसलिए यह कहेंगे कि ये कथन क्या है? हमारा असत्य है। इसका बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो धन अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य होता है। अर्थात इन्हीं संख्याओं का अगर हम योगफल निकालते हैं तो देखते हैं क्या अभाज्य मिलता है। 3 + 5 = 8, 7 + 3 = 10, 3 + 7 = 10। ये संख्याएं भी हमको क्या मिल रही हैं? भाज्य मिल रही हैं। इसलिए ये भी कहेंगे ये कथन हमारा क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन सी नंबर इसका कह रहा है हमसे कि बताइए कि यदि a और b दो ऋण पूर्णांक है तो a + b सदैव ऋण पूर्णांक होगा। अर्थात a बराबर b संख्याएं हमें माइनस में दी गई, मान लो दिया गया -3 या -4 ऐसी संख्याएं दिया है, और b बराबर दिया है -6 और -7। इनका योगफल निकाला जाता है अर्थात a + b। तो अर्थात a बराबर -3 रख रहे हैं, -6 रखा जा रहा है। ये क्या होगा? -3 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा। अर्थात वैल्यू मिलेगी अभी हमें -9। अर्थात हमें ऋण संख्या मिल रही है, इसलिए इस कथन को कहेंगे ये कथन हमारा सत्य है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के पास हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a, अर्थात क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि a कोष्टक में a + 1, a + 2 और a + 3 यह संख्या 24 अर्थात 24 से विभाज्य है या नहीं। अर्थात a के स्थान पे हमें प्रागधन पूर्णांक संख्याएं लिख रहा है। अर्थात a बराबर 1 मान सकते हैं, 2, 3, 4 डैश हम इनफाइनाइट तक की संख्याएं मान सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे a बराबर 1 रखा जाएगा तो 1 मिलेगा, कोष्टक में 1 + 1 मिलेगा, 1 + 2 मिलेगा, 1 + 3 मिलेगा। इनका सॉल्यूशन करिए। 1 × 2 × 3 × 4 सॉल्व किया जाएगा। 4 × 3 = 12, 2 × 24 अर्थात यहाँ पे 24 मिल रहा है। इसी तरह अगर हम संख्या a बराबर 2 रखते हैं तो क्या मिलता है? देखिए 2 कोष्टक में 2 + 1, 2 + 2 और 2 + 3 तो वैल्यू मिलेगी 2 × 3 × 4 × 5। 5 × 4 = 20, 23 या 60, 60 तो 120। अर्थात ये सभी संख्याएं 24 से विभाज्य होंगी, इसलिए ये संख्या क्या होगी? 24 से अर्थात 24 से विभाज्य होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए जिसको लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। 13 में दे रखा है यदि a बराबर समधन पूर्णांक तथा b बराबर विषम पूर्णांक हो तो बताइए कि ये संख्याएं सम होंगी। तो हमें दे रहा है a बराबर सम संख्या था 2, 4, 6, 8 या b बराबर दे रखा है विषम संख्या 1, 3, 5, 7 etc। ठीक, तो हमें संख्याएं दे रखा है a² b²
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए कोष्टक में ए प्लस वन, बी कोष्टक में बी प्लस वन। पूछ रहा है इसमें से बताइए कौन सी संख्याएं सम है। अर्थात अगर यहाँ ए स्क्वायर के स्थान पर अगर 2 रख रहे हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, अर्थात ये संख्या हमारी सम होगी। यहाँ पे बी के स्थान पे अगर हम विषम संख्या रहे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, ये विषम संख्या होगी हमारी। अर्थात यहाँ पे रखेंगे ए प्लस बी, अर्थात 2 प्लस 1 रखेंगे 3 मिलेगी, ये भी संख्या हमारी विषम होगी। आगे चलेंगे, यहाँ रखेंगे तो 2 माइनस 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, ये भी हमारी संख्या विषम होगी। अगला ए का स्थान पे 2 रखिए, 2 प्लस 1 करिए तो मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, ये संख्या हमारी सम होगी। अगली संख्या बी के स्थान पर अगर हम 3 रख रहे हैं मान लीजिए तो 3 प्लस 1 इक्वल टू मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12, ये भी संख्या हमारी सम होगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि धन पूर्णांकों में किन गुणधर्मों के अंतर्गत आते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के बाद। 14 में हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये किस गुणधर्म के पालन करते हैं, किस गुणधर्म का पालन करते हैं। ये सवाल हमको दिया गया है, क्वेश्चन हमको दिया गया है 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7 इक्वल टू लिखा है 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। ये पूछ रहा है ये किस गुणधर्म का पालन कर रहा है। अर्थात अगर ऐसा सवाल दिया रहता है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी बराबर बी ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, तो ऐसे सवालों के लिए हम कहते हैं यह गुणा का वितरण नियम का पालन करता है। गुणा के वितरण नियम का पालन करता है। ये सवाल हमारा गुणा के वितरण नियम का पालन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का दे रखा है हमें कि 3 प्लस कोष्टक में 5 प्लस 9 इक्वल टू दे रखा है 3 प्लस 5 और प्लस का 9। पूछ रहा है ये किस गुणधर्म का पालन कर रहा है। अगर ऐसा सवाल दिया रहा तो ए कोष्टक में बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी और प्लस सी, तो ऐसे नियम को हम कहते हैं योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 का दे रखा है हमें कि 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। अर्थात ऐसा सवाल देता है ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, तो ऐसे नियम को हम कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम। अगला सवाल डी नंबर हमको दे रखा है कि 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 5, तो यदि ए बराबर 3 तो बताइए कि यह किस नियम का पालन कर रहा था। ऐसा सवाल अगर दिया रहता है तो इसको कहा जाता है यह निरसन नियम का पालन करता है। निरसन नियम का पालन करता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हमको 15 दे रखा है। 15 में कह रहा है क्वेश्चन संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2 और 5 को दर्शाइए। संख्या रेखा के लिए सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे। इधर धनात्मक संख्या है, यहाँ पे शून्य मारेंगे। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर -1, -2, -3, -4, -5 और माइनस का 6, अर्थात -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6।
इनको हमें डिनोट करना है, अर्थात वैल्यू 0 हमको दे रखा है, इसको मान लीजिए O है। इधर की संख्या 1 दे रहा है, इसको मान लीजिए P है। 2 दे रहा है, Q है। आगे 5 दे रखा है, जिसको मान लीजिए R है। इधर संख्या है हमको दे रखा -P, इसको मान लीजिए ये B दिया है, और संख्या दिया -5, जिसको मान लीजिए A दिया गया। इस तरह आज हमारा चैप्टर डॉक्टर मनोहर रे की पहला चैप्टर फर्स्ट ए को समाप्त हो गया है। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहिए। ओके, थैंक यू बच्चों।